नमस्कार दोस्तों, मैं आयुष आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन विथ आयुष में आपका स्वागत है। हम लोग क्लास 10th की जो साइंस है यूपी बोर्ड की, उसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। उसका पहला चैप्टर क्या है? रासायनिक अपक्रिया एवं समीकरण। उसके बारे में हम लोग क्या जो रासायनिक समीकरण है उसके बारे में हम लोग क्या कर चुके हैं, पढ़ाई कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं। आज हम क्या करेंगे, जो चैप्टर है उस चैप्टर के लास्ट वाले टॉपिक में चलते हैं कि हमारा क्या होता है, जो अपक्रियाएं होते थे उनके बारे में हम लोग पढ़ें, फिर उसके बाद उनकी परिभाषाएं पढ़ें, फिर उनके बाद क्या पढ़ें, उनके जितने भी हमारे प्रकार थे उनके बारे में पढ़ लें, है ना। आज हम क्या पढ़ेंगे, जो छोटे मोटे थोड़े मोड़े बचे हुए हमारे प्रकार उनके बारे में पढ़ लेते हैं, और हमारा क्या है जो उनसे अभिकारक से या बोल सकते हैं उन अपक्रियाओं से जो चीज़ हमारे दैनिक जीवन में उपयोग होने वाले चीज़ हैं उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, है ना। चलिए देखते हैं। तो हम क्या बोलेंगे, हमारा कल पढ़े थे उपचयन अपक्रिया पढ़े थे, जिसको बोलते हैं आक्सीकरण। कल क्या पढ़े थे हम लोग? उपचयन अपक्रिया, आक्सीकरण। उसी के साथ में हम लोग आज पढ़ेंगे क्या, अपचयन अपक्रिया। हम क्या बोलेंगे, अपचयन अपक्रिया, और एक बोलेंगे उपचयन अपक्रिया। तो बोलेंगे उपचयन अपक्रिया क्या बताया गया था? उपचयन अपक्रिया यही बताया गया था कि जो हमारा रासायनिक अपक्रिया हो, उस अपक्रिया में या उस पदार्थ में जो ऑक्सीजन होता है उस ऑक्सीजन का क्या होना चाहिए, वृद्धि होना चाहिए। उसे क्या बोल देते हैं हम लोग? उसे ऑक्सीकरण बोल देते हैं, या उसे हम बोल सकते हैं उपचयन अपक्रिया बोल देते हैं। उपचयन अपक्रिया क्या बोलेंगे? जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की क्या होना चाहिए, वृद्धि हो जाए, बढ़ावा आ जाए, तो उसे हम क्या बोल देते हैं? उसे बोल देते हैं हम लोग उपचयन अपक्रिया या ऑक्सीकरण अपक्रिया पढ़ देते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे जो ऑक्सीकरण है, उसी के साथ में हम लोग क्या पढ़ लेंगे, आज हम पढ़ेंगे अपचयन अपक्रिया। अपचयन अपक्रिया क्या होता है? तो बोलेंगे ऐसी अपक्रियाएं जिनमें पदार्थ में जो उपस्थित ऑक्सीजन रहे उस ऑक्सीजन की क्या है, कमी आ जाए, या उसमें से ऑक्सीजन क्या हो जाए, निकल जाए, उन्हें हम क्या बोलेंगे, अपचयन अपक्रिया कह देंगे। चलिए देखते हैं परिभाषा क्या बोला है। तो बोलेंगे परिभाषा, अपचयन अपक्रिया या बोलेंगे रिडक्शन अपक्रिया क्या होता है, या रिडक्शन रिएक्शन क्या होता है ना। तो बोलेंगे अपचयन अपक्रिया क्या बोलेंगे, तो बोलेंगे किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास होने पर उसका अपचयन कहा जाता है। अपचयन कब कहेंगे? जब ह्रास का मतलब होता है कमी। क्या बोलेंगे? कमी। ह्रास का मतलब क्या होता है? कमी। कमी कब होगा? जो ऑक्सीजन की कमी होगी। किसकी कमी होगी? ऑक्सीजन की कमी। जब ऑक्सीजन की कमी होगी तो उसे हम क्या बोल देंगे? अपचयन अपक्रिया बोल देंगे। तो क्या परिभाषा है? किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास होने पर उसका अपचयन कहा जाता है। जैसे एग्जाम्पल समझ लेते हैं। एग्जाम्पल में क्या बोलेंगे हम लोग? एग्जाम्पल हम लोग पढ़े हैं, जो कॉपर ऑक्साइड है, क्या है, कॉपर ऑक्साइड या क्यूप्रिक ऑक्साइड इसको देंगे। तो कॉपर ऑक्साइड को हम क्या किए, हाइड्रोजन के साथ अपक्रिया कराएं। अब उसको क्या किया, तापन कराएं। तापन का मतलब उसमें क्या किया, गर्म किए उसे क्या किया, थोड़ा सा गर्म किए, ताप दिए। जब ताप दिए तो उसमें से क्या हो गया, जो कॉपर था वह कॉपर अलग हो गया, और जाके किसके साथ, ऑक्सीजन मिलके किसके साथ मिल गया, हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन जाके मिल गया, और यहाँ से कॉपर बन गया, और वहां पर जो है CuO हमारा H2O जो हो गया, उसमें से क्या बोल देंगे, हमारा हो जाएगा जल बन के तैयार हो जाएगा। तो हम इसमें क्या बोलेंगे, इसमें कॉपर लिख देंगे, कॉपर में किसकी कमी, तो बोलेंगे कॉपर में ऑक्सीजन की कमी ना, Cu में O की कमी। तो बोलेंगे कॉपर जो है, कॉपर उसमें किसकी कमी हो रही है, बोलेंगे ऑक्सीजन जो है उसमें उसकी कमी हो जाएगी। फिर आगे बढ़ेंगे, अगली अपक्रिया पढ़ेंगे, ठीक है। तो बोलेंगे अगली अपक्रिया क्या होगा, रेडॉक्स अपक्रिया। रेडॉक्स रिएक्शन क्या होता है, तो बोलेंगे रेडॉक्स अपक्रिया क्या होता है। अभी जो हम पढ़ के आए क्या, अपचयन अपक्रिया और उपचयन अपक्रिया। क्या पढ़ के, अपचयन अपक्रिया और उपचयन अपक्रिया। इन्हें के मतलब जब दोनों साथ में करने लगे, मतलब ऐसा समीकरण जिनमें क्या होने लगे, जो ऑक्सीकरण है या बोलेंगे उपचयन है, और हम क्या बोल सकते हैं, अपचयन, दोनों एक साथ होने लगे, मतलब ऑक्सीजन की कमी भी हो जाए और ऑक्सीजन की वृद्धि भी हो जाए, तो उसे हम क्या बोल देंगे, उसे अपक्रिया को हम बोल देते हैं रिडॉक्स अपक्रिया बोल देते हैं।
तो परिभाषा क्या बोलेंगे रिडॉक्स अपक्रिया का, तो बोलेंगे वह अपक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण एवं अपचयन दोनों साथ साथ होती है रिडॉक्स अपक्रिया कहलाती है। क्या बोलेंगे वह अपक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण या बोलेंगे किसका दूसरा नाम इसको बोलेंगे उपचयन, क्या बोलेंगे उपचयन या ऑक्सीकरण एवं क्या बोलेंगे अपचयन दोनों साथ साथ होती है रिडॉक्स अपक्रिया कहलाती है। ठीक है, अब एग्जाम्पल हम समझते हैं एग्जाम्पल, तो यहाँ पर हम क्या लिए जो Zn हो गया, Zn हो गया तो बोलेंगे एग्जाम्पल हमारा क्या हो गया जैसे करके, तो बोलेंगे जिंक हो गया, जिंक और हम क्या किए जिंक सल्फेट कॉपर सल्फेट का हम क्या करें आपस में क्रिया करें। क्या बोले यहाँ से हम ले लिए जिंक ले लिए, जिंक लिए, जिंक में से और क्या लिए कॉपर सल्फेट लिए, जिंक लिए कॉपर सल्फेट लिए, दोनों का आपस में क्रिया कराएं, दोनों का आपस में क्रिया कराएं, क्रिया कराने के बाद जो हमारा पदार्थ निकल के आया तो बोलेंगे ZnSO4 और प्लस कितना बोलेंगे Cu हो जाएगा, है ना। तो यहाँ से क्या होगा जिंक सल्फेट और कॉपर हमारा बन के आ जाएगा। तो इसका नाम क्या बोलेंगे कॉपर सल्फेट बोलेंगे, इसको क्या बोल देंगे हम लोग कॉपर सल्फेट, क्या हो जाएगा कॉपर सल्फेट। और ये अब क्रिया क्या हो जाएगी जब दोनों साथ में अब क्रिया करेंगे तो वो बनेगा क्या ये बन जाएगा जिंक सल्फेट और हमारा कॉपर अलग हो जाएगा। तो इसमें बोलेंगे जो अपचयन अपक्रिया और उपचयन अपक्रिया हुई दोनों हो गई। जैसे कैसे बोलेंगे तो बोलेंगे इसमें एनोड और कैथोड, मतलब कहने का इसका जेड आयन इसके किसके जो कॉपर आयन का है उसके साथ रिएक्शन कर दिया, उसको अलग कर दिया, जेड आयन जाके बैठ गया, या बोलेंगे जेड के ऊपर जो एनोड था वह जाके किसके साथ कॉपर कैथोड के साथ बैठ गया, उसको हटा के वहां पर जाके बैठ गया। आगे बढ़ते तो बोलेंगे रेडॉक्स अपक्रिया खत्म हो गई। अब रेडॉक्स अपक्रिया के द्वारा हमारे दैनिक जीवन में कुछ हमारे क्या होते हैं उपयोग होते हैं। जैसे हम लोग क्या बोल देते हैं कि संचरण होना, है ना, संचरण होना। फिर बोलेंगे विकृत गंधिता, है ना। तो क्या होता है बोलेंगे जो हमारा रेडॉक्स अपक्रिया है इस अपक्रिया के द्वारा हमारे दैनिक जीवन में कुछ क्या बोलेंगे प्रयोग होते हैं। क्या बोलेंगे जो हमारे रेडॉक्स अपक्रिया होता है इस रेडॉक्स अपक्रिया के द्वारा जो हमारे दैनिक जीवन में कुछ क्या होंगे बदलाव होते हैं, ठीक है, उनका उपयोग या उनका प्रभाव बोल देंगे। तो बोलेंगे पहला प्रभाव क्या बोलेंगे, पहला प्रभाव संक्षारण बोल देंगे, दूसरा प्रभाव क्या बोलेंगे विकृत गंधिता बोल देंगे। तो प्रभाव इसका किसका प्रभाव तो बोलेंगे रेडॉक्स अपक्रिया के ऊपर। अब किस पे प्रभाव करेंगे जो हमारे पदार्थ होंगे, जो हमारे क्या होंगे पदार्थ होंगे, उन पदार्थों के बारे में उन पदार्थों के ऊपर क्या किया जाएगा उनका अपना अपना इफेक्ट या प्रभाव डालेंगे। कौन डालेगा रेडॉक्स अपक्रिया। कैसे तो बोलेंगे जो अपचयन और जो उपचयन दोनों अपक्रिया साथ में हो रही है, इसी के कारण हमारे दैनिक जीवन में कुछ क्या होंगे कुछ बदलाव होंगे, कुछ वस्तुओं के ऊपर या पदार्थों के ऊपर बदलाव होंगे। जैसे हम क्या बोल देंगे संक्षारण कोरिजन। संक्षारण का मतलब या कोरिजन क्या होता है, संक्षारण मतलब होता है जो जल होता है, जल के कुछ पार्टिकल्स किसके साथ क्रिया कर लेते हैं और ऑक्सीजन जो होते हैं वह मिलकर किसके साथ जो जंग हो लगा लेता है। संक्षारण का मतलब पहले समझेंगे कि जंग लगना, जंग कहाँ लगेंगे, है ना। तो बोलेंगे जंग किस पे लगता है, बोलेंगे लोहे पे लग जाता है। ज़्यादातर हम जानते हैं कि जो लोहा होता है वह क्या कहलाता है, वह हमारा जंग लग जाता है, या बोलेंगे वह उसमें क्या बोलते हैं हम लोग अपने भाषा में बोल देते हैं मूर्छा लग जाता है ना। तो उसको हम क्या बोलेंगे जंग लग गया। फिर आगे बढ़ेंगे। अब संक्षरण का मतलब क्या होता है, संक्षरण या संक्षारण। संक्षारण का मतलब सन हटा दे बोलेंगे क्षरण, क्षरण का मतलब होता है कमी, क्षरण का मतलब क्या होता है कमी, ठीक ना, क्षरण होना। अब क्षरण कैसे होंगे तो पहले हम क्या बोलेंगे, जैसे हम क्या लेते हैं कोई लोहा ले ले, कोई हम क्या लिए लोहा ले लिए। अब लोहे को हम क्या करते हैं बाहर ऐसे फेंक दिए, है ना, बाहर खुले मैदान में हम क्या जो खुला मैदान है उसे खुले मैदान में ले जाके फेंक दिए। तो फेंके तो जो हमारा लोहा था देखेंगे एक दिन बाद, अगले दिन, दूसरे दिन, फिर तीसरे दिन, चौथे दिन या 3-4 दिन बाद हम देखेंगे उसमें क्या होगा, उस लोहे के ऊपर जंग लगना शुरू हो जाएगा।
जंग लगना मतलब उस लोहे में कुछ ना कुछ कमी आना आ जाएगा। तो कमी कैसे होंगे, तो बोलेंगे जो हमारा लोहा था उसमें क्या मिला, उसमें ऑक्सीजन मिला। क्या मिला, ऑक्सीजन मिला। और उसके साथ में क्या मिला, बोलेंगे कुछ जल के मतलब जो पानी है, पानी के कुछ कण मिल गए। अब क्या करनी है, पहली बात तो उसको तो नमी मिल गई, नमी मतलब उसमें पानी मिल गई और उसके साथ मिल गया क्या, ऑक्सीजन मिल गया। दोनों आपस में क्रिया कराएं। अब क्रिया करा के क्या बना दिए, उस लोहे का क्षरण कर दिए। तो संक्षारण का मतलब क्या होता है, सीधे सीधे बोलेंगे लोहे पर जंग लगना, लोहे पर जंग लगना, या दूसरे शब्दों में किसी पदार्थ पर जंग लगना क्या कहलाता है, संक्षारण कहलाता है। संक्षारण क्या बोलेंगे, किसी वस्तु या पदार्थ पर क्या लगना, जंग लगना। ठीक, चलिए देखते हैं। तो परिभाषा क्या बताएगा, तो बोलेंगे नम वायु। नम वायु कहाँ बोला, क्योंकि ऑक्सीजन हमारे वायु के अंदर होगा। और नम कहाँ बोला, क्योंकि उसमें कुछ ना कुछ पानी होगा, है ना। बोलेंगे नम वायु के संपर्क में आने पर सतह की धातु का क्षरण संक्षारण कहलाता है। संक्षारण क्या कहलाता है, तो बोलेंगे नम वायु के संपर्क में आने पर सतह की धातु का क्षरण संक्षारण कहलाता है। क्षरण का मतलब बोल सकते कमी, कमी क्या कहलाता है, संक्षारण कहलाता है। अच्छा, संक्षारण के हम बोल सकते हैं रोक, या संक्षारण को रोकने के लिए कई उपाय हो सकते हैं, है ना। अगर आप मतलब कहने का मतलब है जो संक्षारण है उन्हें हम कितने तरीके से रोक सकते हैं, हम बोलेंगे निम्न विधियों से या कई विधियों से रोक सकते हैं। पहला हम क्या बोलेंगे, पहला तो बोलेंगे तेल लगा के, मतलब जो हमारा छड़ है या भी जो भी लोहा है उसके ऊपर तेल लगा दें। दूसरा क्या बोल देंगे, दूसरा ग्रीस लगा के, है ना, ग्रीस लगा देंगे। तीसरा बोल देंगे कि जो हमारा धातु है उस धातु के ऊपर विद्युत का धातु का लेपन कर दे। धातु लेपन मतलब कहने का कि जो वस्तु ऐसा धातु ले जिस पर जंग नहीं लगता। जैसे हम क्या बोल सकते हैं, ऐसा कौन सा धातु होता है जो जंग नहीं लगाता, एल्युमिनियम, है ना। ये सब क्या कर देंगे, ये सब क्या कर देंगे, जो लोहा है उसके ऊपर हम क्या कर देंगे, उसी का हम क्या करा देंगे, उसके ऊपर लेप लगा देंगे, है ना, लेप लगा देंगे। या बोलेंगे उसका हम क्या करा देंगे, उसके साथ अब क्रिया करा के आपस में हम लोग क्या करा देंगे, उसके ऊपर लेपन करा देंगे, विद्युत लेपन इसको बोल देंगे। फिर अगला बोलेंगे, दूसरा क्या बोल सकते हैं, दूसरा विधि बोल सकते हैं क्या करके, पेंट करके, है ना। हम लोग क्या करते हैं अपने घर में, जब हमारे घर में जैसे हमारा कोई दरवाजा हो गया या जंगला हो गया ना, खिड़की हो गई, उस खिड़की में हम क्या करते हैं, देखते हैं कि जंग लगता है, जब लोहे का हमारा बना हुआ है तो देखते हैं जब जंग लगता है तो हम क्या करते हैं, उसके ऊपर हम पेंट लगा देते हैं। तो पेंट लगाते हैं क्या हो जाता है, वो जंग जो होता लगता नहीं है ना। तो जंग या संक्षारण रोकने का हम बोल सकते हैं कई उपाय हो सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला अगला क्या बोलेंगे, जो हमारा रिडॉक्स अपक्रिया है उस अपक्रिया के द्वारा जो प्रभाव हो रहा है, दूसरा प्रभाव बोलेंगे विकृत गंधिता। विकृत गंधिता ये बहुत आसान है, क्या बोलेंगे, रेंसिडिटी। क्या बोलेंगे, रेंसिडिटी बोलेंगे। तो विकृत गंधिता क्या बोलेंगे, तो बोलेंगे कि ऐसा अपक्रिया, या बोलेंगे जो पदार्थ होगा, पदार्थ कोई भी पदार्थ होगा, अब उस पदार्थ का जो स्वाद है और क्या बोलेंगे जो हमारा क्या होता है, जो स्वाद होता है और जो उसका रंग रूप होता है और क्या बोलेंगे उसका जो गंध होता है उसमें बदलाव आ जाएगा। क्या बोलेंगे, खाद्य पदार्थ लेंगे। विकृत गंधिता हमेशा किस पे रहेगा, खाद्य पदार्थ। खाद्य पदार्थ मतलब खाने वाली वस्तुएं, जिसे हम भोजन बोल सकते हैं। भोजन क्या बोल सकते हैं, जब भोजन में क्या आने लगे, उसके स्वाद में और गंध में क्या आने, मतलब स्वाद जो है, स्वाद वह परिवर्तन हो जाए और वह क्या हो जाए, उसके गंध में भी परिवर्तन हो जाए। तो इस घटना को हम क्या बोलते हैं, विकृत गंधिता। मतलब जिसे क्या कहते हैं, हम लोग क्या बोलते हैं घर पे, ये बोलते हैं ना कि रात में खाना बना, उसको रख दिए, फिर अगले दिन आए, अगले दिन देखें तो वो क्या हो गया, वो खराब हो गया। खराब होने का मतलब उसमें क्या लग गया, बोलेंगे वो खाना क्या हुई है, बोल देते हैं बासी हो गई, है ना, बसिया आएगी देखा है ना, बासी हो गई। तो हम क्या बोलेंगे, जो हमारा पदार्थ था, खाद्य पदार्थ था, वह क्या हो गया, खराब हो गया। तो उसे हम क्या बोलेंगे, विकृत गंधिता। कैसे खराब हुआ, तो बोलेंगे ऑक्सीजन की कमी या वृद्धि के कारण। रेडॉक्स अपक्रिया ये बताता, रेडॉक्स अपक्रिया क्या बताता, ऑक्सीजन की कमी हो चाहे वृद्धि हो, है ना।
तो ऑक्सीजन की कमी या वृद्धि जब है, या बोलेंगे ऑक्सीजन जाके उसके साथ अब क्रिया कर लिया, किसके साथ, खाद्य पदार्थों के साथ अब क्रिया कर लिया, तो हम क्या बोलेंगे, जब खाद्य पदार्थ के साथ या भोजन हो गया, खाद्य पदार्थ भोजन जो हो गया है ना, वह क्या कर लिया, उसके साथ अब क्रिया कर लिया। अब जैसे ही अब क्रिया किया, उसके गंध और किसमें, उसके स्वाद में परिवर्तन हो गया, तो हम इसे क्या बोलेंगे, विकृत गंधिता बोलेंगे। तो दो परिभाषा हम बोलेंगे, पहले संचरण, जंग लगना ही संचरण कहलाता है। विकृत गंधिता बोलेंगे खाद्य पदार्थ या भोजन जो भी होता है, जो भी खाद्य, अब भोजन ही नहीं लेंगे, जो भी पदार्थ होंगे खाने वाला उनमें, तो बोल देंगे सीधे खाद्य पदार्थ। तो खाद्य पदार्थ में परिवर्तन, कैसे परिवर्तन, स्वाद और किसमें, स्वाद और गंध में, दोनों में जब परिवर्तन हो जाएगा तो बोल देंगे कि ये हमारा चेंज हो गया किसमें, विकृत गंधिता में। ठीक, चलिए एग्जाम्पल और हम क्या पढ़ते हैं उसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो परिभाषा क्या बोलेंगे, तो बोलेंगे खाद्य पदार्थों में उपस्थित तेल तथा वसा के मंद ऑक्सीकरण से, क्या बताया, मंद ऑक्सीकरण से उनके स्वाद तथा गंध का बदल जाना विकृत गंधिता कहते हैं या कहलाते हैं। क्या बोलेंगे, विकृत गंधिता क्या बोलेंगे, खाद्य पदार्थों में उपस्थित तेल तथा वसा के मंद ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण का मतलब क्या हो रहा, बोलेंगे ऑक्सीजन की कमी, ये नहीं बताए थे, ऑक्सीजन कमी की वृद्धि, बस भूल गए, क्या बोलेंगे, ऑक्सीकरण का मतलब होता ऑक्सीजन में वृद्धि, मतलब ऑक्सीजन जाके उसके साथ मिला और कार्य क्या कर दिया, ज्यादा बढ़ा दिया, उसको ऑक्सीजन ज्यादा मिल गया तो वह क्या हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा, मतलब खराब हो जाएगा। देखो यहाँ बताया गया अपचयन का मतलब बताया गया ऑक्सीजन की कमी, इसमें क्या बताएंगे, ऑक्सीकरण का मतलब होता ऑक्सीजन में वृद्धि, याद रखेंगे। तो हम क्या बोलेंगे, खाद्य पदार्थों में उपस्थित तेल तथा वसा के मंद ऑक्सीकरण से उनके स्वाद तथा गंध का बदल जाना विकृत गंधिता कहते हैं या कहलाते हैं, है ना। अब इसमें इसको भी रोकने के लिए हम बोल सकते हैं कई विधियां होती हैं, जैसे जंग को रोकने के लिए, संक्षारण को रोकने के लिए कई विधि क्या था, कई विधियां हो गई। अब हम लोग क्या इसके बारे में लिख लेते हैं, तो हम क्या बोलेंगे, तो बोलेंगे विकृत गंधिता को निम्न विधियों द्वारा रोका जा सकता है। पहला विधि क्या बोल सकते हैं, बोलेंगे खाद्य पदार्थों को वायुरोधी पात्रों में रखना। वायुरोधी पात्र का मतलब क्या होता, वायुरोधी पात्र का मतलब क्या होता, मतलब जिसमें हमारा वायु ना पहुंच पाए, ऐसा पात्र का मतलब होता बर्तन, ऐसा बर्तन जिसमें हमारा वायु अंदर प्रवेश ना कर पाए उसे बोलते हैं वायुरोधी पात्र। तो बोलेंगे खाद्य पदार्थों को किसमें रखेंगे, वायुरोधी पात्र का मतलब बर्तन में रखेंगे, है ना। तो क्या होगा, खाद्य पदार्थों को हम क्या कर देंगे, एक सुरक्षित जिसमें हवा ना जा पाए, जिसमें वायु ना जा पाए, उसमें पैक करके रख देंगे। किसको रख देंगे, जो भोजन रहेगा, खाद्य पदार्थ रहेगा, है ना, जो भी खाने वाला चीज होगा, भोजन के रूप में जो भी खाने वाला चीज होगा। अगला बोलेंगे खाद्य पदार्थों तथा पके हुए भोजन को सीधे सूर्य के प्रकाश के संपर्क से बचा कर रखना। क्या करेंगे, बचा कर रखना। तो हम क्या बोल देंगे, जो खाद्य पदार्थ है, खाद्य पदार्थ हो गया मतलब खाने वाला भोजन, खाने वाला पदार्थ, तथा पके हुए भोजन जो हम खाना बना के रख दिए को सीधे सूर्य के प्रकाश के संपर्क से बचा कर रखेंगे। क्या बोलेंगे, जो सूर्य का प्रकाश है उस पर पड़ने ना देंगे, है ना। तो हमारा जो भोजन रहेगा ना तो उसका स्वाद बदलेगा ना ही उसका गंध बदलेगा। अगला बढ़ते हैं, बोलेंगे खाद्य पदार्थ जैसे आलू के चिप्स, कुरकुरे, है ना, जितने भी होते हैं इत्यादि की पैकिंग ऑक्सीजन को हटाकर, मतलब पैकिंग में ऑक्सीजन पहले भरा जाता था, पहले शुरू में क्या कर दिया जाता था, जो हमारे पैकेट होते थे कुरकुरे के, या बोल देंगे चिप्स हो गया कुरकुरा हो गया, उनमें क्या करते थे, ऑक्सीजन को भर देते थे। क्या कर देते थे, उसके पैकिंग करने में, जैसे हम लोग खाने जाते हैं, जैसे आलू का चिप्स हम लोग खाने जाते हैं तो उसमें
जो हमारा चिप्स होता है बहुत कम होता है, हवाइया ज़्यादा रहता है, ये नहीं होता है। कंपनी वाले उल्लू बना देते हैं ना, 5 रुपया ले लिए, अब क्या कहिए, ले भैया बड़का वाला देते तुमके, बड़का वाला देंगे ना, तो बड़ा वाला ना देंगे, उसमें खाली खाली हवा भरा रहता है और निकलता कितना, नान भर के इतना छोटा सा निकल जाता है ना, तो कितना थोड़ा सा निकल जाता है। बोलेंगे अरे उल्लू बना दिया कंपनी वाला, बोलेंगे हम इस ब्रांड का खाते हैं या उस कंपनी का खाते हैं, देखेंगे पैकेट इतना बड़ा रहेगा, पैकेट इतना बड़ा रहेगा, लेकिन उसमें सामान छोटा सा निकलेगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर क्या भरा रहता है, बोलेंगे ऑक्सीजन भरा रहता था, अब उसे हटा के क्या कर दिया, जब ऑक्सीजन भरते थे तो क्या हो जाता था, अभी बताया ना कि ऑक्सीजन में कमी हो चाहे वृद्धि हो, वह कमी करा देगा, दोनों जब कर देता है तुम क्या बोल देते हैं, विकृत गंध, सॉरी हमारा क्या हो जाता है, रिडॉक्स अपक्रिया हो जाता है। अब रिडॉक्स अपक्रिया में बताएं कमी हो जाती है ना, तो बोले संक्षरण हो गया, जब ऑक्सीजन के संपर्क में आया तो हमारा लोहा जंग खा गया नमी के साथ में। फिर यहाँ पर बोलेंगे विकृत गंधिता में क्या बताएं, ये भी जब ऑक्सीजन में कमी हो या ऑक्सीजन की वृद्धि हो, दोनों में क्या कर देता है, उसमें जो स्वाद होता है और गंध को क्या करता है, परिवर्तन कर देता है, उसी को क्या बोलते हैं, विकृत गंधिता बोलते हैं। अब आलू के चिप्स को हम क्या करते हैं, उसमें ऑक्सीजन भर देंगे तो ज़्यादा दिन तक चलेगा नहीं, क्योंकि ऑक्सीजन क्या करेगा, उसके साथ अब क्रिया कर लेगा, जैसे ही अब क्रिया करेगा वह खराब हो जाएगा। तो उसके स्थान पे हम लोग क्या भरते थे, अब हम बोलेंगे नाइट्रोजन गैस भरेंगे। अभी क्या मिलता है, नाइट्रोजन गैस मिलता है, तो हम बोलेंगे खाद्य पदार्थ जैसे आलू, चिप्स इत्यादि की पैकिंग में ऑक्सीजन को हटाकर उसके स्थान पर नाइट्रोजन गैस भर देते हैं। क्या करते हैं, नाइट्रोजन गैस, ताकि हमारा जो पैकिंग हो वह बहुत दिन तक चले। जिसे हम नहीं लिखते, जो चिप्स होता है तो चिप्स पे भी एक्सपायरी डेट लिखा रहता है, उस एक्सपायरी डेट यही हवा मतलब कहने का जो करने का, जैसे 1 महीना 2 महीना 3 महीना का होता है ना, तो उसमें बताता है ना, उसमें बताया 1 महीना 2 महीना का खराब हो जाता है, तो उसमें पैकिंग होता है, तो पैकिंग होने के बाद वही नाइट्रोजन गैस चेंज हो जाता है, मतलब चेंज होने का मतलब बोल सकते हैं कि नाइट्रोजन गैस हो वह क्रिया करना खत्म हो जाता है, उसमें से नाइट्रोजन गैस क्या होता है, निकल जाता है ना। तभी बोलते हैं कि जो भी हमारे कुरकुरे लें या बोले चिप्स लेंगे तो उसमें क्या लें, हवा पूरा रहना चाहिए, जब भी लेना चाहिए हवा पूरा, और एक्सपायरी डेट लिख के देख के लेना चाहिए। अगर खा लोगे, अगर वैसे खा लिए बिना देखे या हमारा हवा निकला हुआ खा लेंगे तो क्या हो जाता, हम बोलेंगे हमारे शरीर के अंदर फूड पॉइजन भी हो सकता है ना, हमारे शरीर के लिए क्या बोल सकते हैं, नुकसान भी दे सकता है। विकृत गंधिता का मतलब होता है सीधे सीधे बोलेंगे भोजन का खराब होना, क्या वो होगा, कोई भी खाद्य पदार्थ होता उसका खराब होना, है ना, वही क्या कहला देता है, वही कहला देता है हमारा विकृत गंधिता, है ना। चलिए, तो पूरा समझ में आ गया। अच्छा, यहाँ पर जो ये समीकरण कराए हैं संतुलित हुआ कि नहीं हुआ है, संतुलित है कि नहीं है, 2 Cu यहाँ पर लेंगे, 1 H2O सही है, यहाँ पर Zn हो गया, CuSO4 हो गया, यहाँ पर भी कंप्लीट हो गया, है ना। अच्छा, ये बताइए जो संक्षरण है, संक्षरण के उपाय बताए ना, कई प्रकार से बता सकते हैं, वैसे हम क्या बताएं, जो विकृत गंधिता उसको भी रोकने के लिए कई उपाय जान सकते हैं, ये हम लिख दिए, है ना। चलिए।